गीता क्या कहती है कि जीव को भक्ति कौन सी करनी चाहिए, उसके बारे में आगे बताते हैं। आइए। पवित्र गीता के अनुसार शास्त्रों अनुकूल साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना, ये जो पेड़ बताया गया है ना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 15-16 में, ये उसका आशय है। क्या लिखा है कि अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। क्योंकि परमात्मा रहता है ऊपर। ये पेड़ का सिद्धांत इसलिए बताया गया कि पेड़ अगर कोई बड़ा होता है तो पहले जड़ की पूजा करनी चाहिए हमें, यानी जड़ में अगर मिट्टी में लगा देंगे, अगर पौधा लगाएंगे ना, तब वो बड़ा होगा। लेकिन दुनिया कैसे कर रही है कि ब्रह्मा विष्णु में ये, यानी ऐसे लगा के गमले में डाल लिया, 5 रूप में हम सब हैं। तो ऐसे अगर इनकी पूजा करेंगे तो पेड़ सूख जाएगा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं इसको ऐसे नहीं, ऐसा कर लो। कैसे? ऐसे कि पेड़ की मूल जो है, जिसको जड़ कहते हैं, अगर ये मिट्टी में लगा दी और यहाँ सिंचाई करी, इसका मतलब पूर्ण परमात्मा की भक्ति अगर हम करेंगे तो परमात्मा से हमें सब कुछ मिलेगा। यह है अक्षर पुरुष, यानी परमात्मा कहते अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार। ये सातसंग ब्रह्मांड का मालिक है जी अक्षर पुरुष। यह अक्षर पुरुष जिसको ज्योति, निरंजन, ब्रह्म और काल कहते हैं, इसके 21 ब्रह्मांड है। कहते तीनों देवा शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शाखा हैं जी। और 5 रूप संसार, हम व्यक्ति सब 5 रूप के अंदर है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा कभी साहिब है, हमें इनकी भक्ति करनी है। ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं हमने इनको छोड़ना नहीं है, हमें इनकी साधना करनी है। जो प्रथम मंत्र हमें संत रामपाल जी महाराज देते हैं, इन 5 देवताओं की, ये 3 देवता ये हो गए, गणेश जी और माता जी, माता रानी दुर्गा जी, उनके 5 के मंत्र होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि पंचायत होती है ना गाँव में, पंच बुलाए जाते हैं 5 लोग, तो वो 5 प्रतिनिधि इन्हीं के होते हैं जी। ये यहाँ के व्यवस्थापक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कभी किसी से कुछ लेते नहीं, कोई किसी कुछ को देते नहीं। रीजन ये है कि जो हमने पिछले जन्म में पुण्य कर्म करे हैं वो इनके पास डिपॉजिट है, जो भी पाप करें इनके पास है, समय आने पर यही हमें देते हैं। ये यहाँ के व्यवस्थापक हैं जी। आइए आगे समझाते हैं आपको असंख्य ब्रह्मांड के बारे में। कबीर परमेश्वर के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र, ये देखिए 21 ब्रह्मांड, ये उस काल के जिसको क्षर कहते हैं, यहाँ आपको बताया गया था 21 ब्रह्मांड है, ठीक है। ये है जी 7 संख्य ब्रह्मांड, ये है अक्षर पुरुष के, अक्षर पुरुष के हैं 7 संख्य ब्रह्मांड, और अक्षर पुरुष के हैं जी 21 ब्रह्मांड। संत रामपाल जी महाराज 3 मंत्र को, 3 तरह के मंत्र की विधि बताते हैं। प्रथम मंत्र सतनाम और सारनाम। प्रथम मंत्र से हम इन लोकों से निकलेंगे, और सतनाम में भी 2 मंत्र है, उससे हम 21वां ब्रह्मांड और 7 संख्य ब्रह्मांड पार करेंगे। जो सारनाम है वो हमें सतलोक में कबीर भगवान के पास ले जाएगा। ये जितने आप डॉट्स देख रहे हैं ना भाई, जितने डॉट्स देख रहे हैं आप सबके हैं, जो दुनिया देख रही है ना, जो मानव शरीर में है, उन सबके एक एक पृथ्वी में उनके मालिक हैं वो लोग। लेकिन आज अपने घर को छोड़ करके हम इस लोक में फंसे पड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज, कबीर भगवान ही आए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। उन्होंने ये ज्ञान समझाया, आज तक किसी संत ने समझाया हो, किसी को पता हो तो भाई सामने जरूर लाना वो। आइए बताते हैं 21 ब्रह्मांड कौन से हैं। इस ज्योति, निरंजन, ब्रह्म और काल के, वही दुर्गा का पति है, जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी लिखा हुआ है। ये 21 ब्रह्मांड, यानी कि एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड को रोका गया, ऐसे ऐसे 20 ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड ये है। जब जीव मरता है ना जी, सबसे मरने के बाद जाता है तपस्शिला पे, तपस्शिला पे भूना जाता है, उसके अंदर से गंध निकाल कर ये काल उसको खाता है। क्योंकि कबीर भगवान ने उसको श्राप दे रखा है कि डेली 1 लाख को मार करके खाएगा और 1.25 लाख को उत्पन्न करेगा। उसका एक ब्रह्मांड का चित्र कहाँ जी, आपको दिखाते हैं विस्तार से। ये देखिए, ये है हमारी पृथ्वी लोक, और ये है सूर्य, ये हो गया चंद्रमा, ये विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, ये होगा दुर्गा जी का लोक। जब, और ये है पाताल। एक ब्रह्मांड कैसे बनता है मेरे भाइयों? पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक मिलाकर के एक ब्रह्मांड बनता है। अभी तक धर्मगुरुओं को शायद ही किसी को इसके बारे में नॉलेज होगी। दुनिया कहती है पाताल लोक तो है, लेकिन पाताल लोक 6 लोकों को और मिलाकर के पाताल लोक बनता है। कौन से हैं? वितल, महातल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल लोक। ये पूरा पाताल लोक कहा जाता है। जीव जब यहाँ से भक्ति करके निकलता है ना जी, जिसने सच्चे गुरु की साधना नहीं की तो सीधा जाएगा जी यहाँ, तपस्शिला बताई थी आपको पहले, तपस्शिला में बुनेगा, उसके बाद जब जाएगा धर्मराज के दरबार में। धर्मराज के दरबार में पहुँचते पहुँचते उसे लगता है 13 दिन का समय, और 13 दिन में यहाँ पर होती है 13वीं, धरती पर होती उसकी 13वीं हो रही होती है। 13वें दिन धर्मराज के दरबार में उसका हिसाब हो रहा होता है कि कितने तुमने पुण्य करे, कितने पाप करे, किसकी बेईमानी करी, किसकी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया। जो भी पाप करता है वो पुण्य और पाप के आधार पर उसका अगला जन्म डिसाइड होता है। भक्ति नहीं करी तो जा नरक में, पुण्य करा तो स्वर्ग में जा, और जो पाप करे फिर नरक में जा, फिर धक्के खाने के लक 84 में यहाँ आना पड़ता है। ये असंख्य जन्मों से ये चक्कर हम खाए जा रहे हैं। अगर कोई ठीक का गुरु मिलेगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में चला जाएगा,
फिर वापस भी लौट के इसको यहीं आना पड़ेगा। अब हमें इस चक्कर से पार करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। यथार्थ भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने दी है और पूरे विस्तार के साथ दी है, प्रमाण के साथ दी है कि ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद में कहाँ लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कबीरा। ये एक प्रमाण आपको यहाँ पे भी दिखाते हैं। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 और मंत्र 7 में क्या लिखा है देखिए भाइयों। उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व की रचना की है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र श्लोक नंबर 3 में क्या लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा कवियों की भूमिका करता है, वह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। ये हिंदू धर्म का हो गया। अब आपको सिख समाज का दिखाते हैं, आइए भाइयों। श्री गुरु ग्रंथ साहिब देख रहे हैं आप, उसमें प्रश्न नंबर 721 पे राग तिलंग महिला 1 गुरु 1 वाणी 1 में क्या लिखा है। एक अरज गुप्तम पेश तूदर गोश कूण करतार, करतार माने परमात्मा जो सब कुछ कर सकता है। हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। आगे क्या लिखा देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 731 सूही महिला 1 गुरु 1 में क्या लिखा कि अंदुला नीच जात परदेसी खिना आवे तिन जावे ताकि संगत नानक रहता क्यों कर मुंडा पावे। सिख समाज को आज तक नहीं पता, जिनको पता है वो मानते भी है, लेकिन कबीर साहब को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नानक जी से हमारा पंथ चला है, नानक जी हमारे भाई गुरु हैं। लेकिन नानक जी ने कहा कि मेरा भाई गुरु कबीर है। उन्होंने क्या लिखा कि अंदोला नीच जाति परदेसी मेरा जाकी संगत नानक रहता क्यों कर मुंडा पावे। इसका अर्थ सीधा बताया कि परमात्मा आप जुड़ाई रूप में धरती पर बैठे हो और 1 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड में सतलोक में, 1 बार नीचे। आपको कौन पहचाने? मैं तो आपके संग गया हूँ, वहाँ पे आपके साथ गया हूँ, मैं पहचानता हूँ। आपको ये दुनिया कैसे पहचाने कि क्यों कर मुंडा पावे। वो कौन है परमात्मा? भगवान आपकी लीला आप ही जानो। ये सिख समाज हो गया मेरे भाइयों। ये है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि वो अल्लाह ताला कबीर है जिसने 6 दिन में पूरी कायनात को बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अगर जाकर बैठा है तो सह शरीर है। कुरान कह रही है कि वो अल्लाह ताला सह शरीर है, बेचून नहीं है। देखिए सुनाते हैं आपको। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में क्या लिखा है देखिए। ये उर्दू है, ये उसमें लिखा हुआ है। हज़रत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु अल्लाह यह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन अपने सतलोक अविनाशी लोक सिंहासन पर विराजमान हो गया, बैठ गया। अर्थात उस पूर्ण परमात्मा कबीर को प्राप्त करने की विधि वास्तव ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत, ये भी गीता में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले अर्जुन। और कुरान कहती है बाखबर, जो सब कुछ जानने वाला, जिसको सबकी खबर है, वो बाखबर से पूछो। गीता क्या कुरान ज्ञानदाता कहता है, उस कुरान का ज्ञानदाता कहता है कि मुझे उसके अल्लाह के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट में आती है, बताते हैं आइए। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 में क्या लिखा है, साफ लिखा है कि उसका नाम कबीर है। फला तू तेली काफिर न जिहादम विही जिहादन कबीरा। भैया इसको थोड़ा सा दिखाओ दुनिया को। ये लिखा है 52वीं आयत है इसकी, साफ लिखा है कबीरा। कुरान में कई जगह आता है कबीरा, खबीरा, कबीरन, कबीर, खबीरन। तो ये सारे नाम उस अल्लाह ताला के हैं। क्या लिखा है 52 में, तुम काफिरों का कहा न मानना क्योंकि वे कबीर को अल्लाह नहीं मानते। इस कुरान शरीफ की दलीलों की सहायता से उस कबीर के लिए संघर्ष करो। संघर्ष बताया जिहाद। काफिर कौन? काफिर मुस्लिम भाइयों ने, काफिर उसको कहते हैं जो मुस्लिम धर्म कबूल नहीं कर रहा ना, वो काफिर है, उसे मार दो। ये उनका अपना मानना है। लेकिन कुरान कभी भी किसी को मार काट का आदेश नहीं देती। कोई धर्म किसी को मार काटने का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि हर धर्म ये कहता है कि हम सब समान हैं, हम भाई बंधु हैं अपने। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि संघर्ष करना, उनसे झगड़ा नहीं करना। लेकिन उन्होंने तो हथियार उठा लिए, लोगों को मारना शुरू कर दिया मुस्लिम भाइयों ने तो। और मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना। पढ़िएगा कुरान शरीफ, आपको वेदों में दिखाते हैं सारे प्रमाण। आइए